नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दे सकते हैं उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की है उद्धव ठाकरे के करीबी और निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के साथ मुलाकात की है और इसकी फोटोज भी शेयर की गई हैं। एकनाथ शिंदे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से उनके ट्विटर पे भी आप ये फोटो देख सकते हैं, जो कि मुलाकात की ये फोटोज डाली गई है, जो कि बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि लगातार उनके सांसद, विधायक और जो पार्षद हैं और कार्यकर्ता हैं वो छोड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे का साथ। और इसी बीच अगर उनके जो सचिव हैं, उनके करीबी हैं, अगर वो मुलाकात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से, तो इसमें बड़ा झटका लग सकता है उद्धव ठाकरे के लिए कि आगे चलकर मिलिंद नार्वेकर या फिर और भी जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं एकनाथ शिंदे के साथ। जिस तरीके से अब अकेले पड़ते जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि अब उनकी तरफ से बयान देने वाले संजय राउत भी अभी जेल में हैं और अभी उनकी वजह से भी काफी ज्यादा अकेले हो चुके हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि जहां एक तरफ पहले विधायक गए, उसके बाद सांसद और उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि तमाम जगहों से पार्षद, यानी कि पहले ही 63 से 33 विधायक जो हैं वो जा चुके हैं, कभी पुणे से तो कभी थाने से। तो अब जो है वो पार्षदों के साथ साथ अब निजी सचिव से जो मुलाकात है, इसके तमाम जो मायने हैं वो सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में होने वाले हैं बीएमसी के चुनाव और जिस तरीके से जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और उसके बाद एक के बाद एक जो करीबी फोटोज अब निकलकर सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो कि आज कट्टर विरोधी बन चुके हैं उद्धव ठाकरे के, और उद्धव ठाकरे आए दिन उनके ऊपर निशाना साधते हुए भी हमने पिछले दिनों में देखे हैं। और आज वही एकनाथ शिंदे मुलाकात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के निजी सचिव से, उनके करीबी माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर से। दरअसल ये जो फोटोज हैं ये गणेश चतुर्थी के अवसर की हैं और मिलिंद नार्वेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे को अपने आवास पर निमंत्रण दिया था। और इसी फोटोज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फोटोज हैं और ये दोनों आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि जिस तरीके अब अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें, जो कि आए दिन निशाना साधते हैं महाराष्ट्र की इस सरकार को लेकर, और वहीं उनके मंत्रियों के निजी सचिवों की किस तरीके से गहरी दोस्ती है सीएम शिंदे से, ये बड़ा सिरदर्द बन सकती है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि अब आने वाले हैं महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव। और बीएमसी के चुनावों की बात की जाए तो बीएमसी वो बीएमसी जिसमें अभी तक शिवसेना का 25 से 30 सालों तक राज रहा, और उसको लेकर इस बार भी उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि इस बार भी हम ही जीतेंगे बीएमसी में। पर आज उद्धव ठाकरे के पास ना नेता है, ना सांसद है, ना पार्षद है, ना कार्यकर्ता है, और आज उनके पास जो बचे कुछ नेता हैं उनकी भी नजदीकियां काफी ज्यादा हैं सीएम शिंदे से। जिस तरीके से आज अकेले पड़ रहे हैं आज उद्धव ठाकरे। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि एक तरीके से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ये सितंबर का महीना मराठी सियासत के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ इसके बाद ऐलान होने वाला है, क्योंकि अभी कल या फिर परसों में अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, वो भी महाराष्ट्र में पहुंच रहे हैं बीएमसी चुनावों को लेकर। वो भी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं और राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन की खबरें भी सामने आ सकती हैं। जिस तरीके से सियासी गलियारों से इस मीटिंग के और इस दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं, तो इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आखिरकार क्यों है सितंबर का महीना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मराठी सियासत के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला उद्धव ठाकरे यानी कि जो 16 विधायक थे शिंदे गुट के, उनकी सदस्यता रद्द करने का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और अभी संवैधानिक बेंच ने इसकी सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग में शिवसेना सिंबल पर भी फैसला आना बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4-5 सितंबर को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान बीएमसी का चुनाव के लिए राज ठाकरे और भाजपा के बीच गठबंधन का ऐलान भी कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ राज ठाकरे भी अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो तमाम ज्यादा विधायक हैं वो पहले से ही बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बना के महाराष्ट्र में है। तो कहीं ना कहीं आज तक जो बीएमसी पर राज था उद्धव ठाकरे का और इतने सालों तक राज किया, अब वो बीएमसी भी शायद हाथ से निकलने वाली है उद्धव ठाकरे के लिए। और शायद इन्हीं तमाम कड़ियों को लेकर तो मुलाकात नहीं कर रहे हैं तमाम नेताओं से, जहां एक तरफ फोटोज सामने आई हैं उद्धव ठाकरे के निजी सचिव के साथ सीएम शिंदे की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं से भी
मुलाकात कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्होंने भी अभी मुलाकात की थी अशोक चौहान से, और ये जो मीटिंग थी वो भी सीक्रेट मीटिंग की गई थी देवेंद्र फडणवीस और अशोक चौहान के बीच। और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा जो नेता हैं वो पार्टी को छोड़ सकते हैं, यानी कि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसे भी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले बीएमसी चुनाव से पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में आज कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सिर्फ एक ही पैरे पर बैठे हैं, एक ही तरीके से उन्हें नापा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे अकेले हो चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी उद्धव ठाकरे ने, आज उनकी तरफ से भी तमाम जो नेता हैं उनमें से भी कई नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि काफी ऐसे नेता भी हैं, अशोक चौहान या फिर इसके अलावा तमाम और भी नेता हैं, पृथ्वीराज भी हैं, अगर उनकी बात करें तो वो भी नाराज चल रहे हैं आला कमान सोनिया गांधी से, और इसी नाराजगी के चलते फूट पड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस में, वो भी बीएमसी चुनाव से पहले। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कर रही है रणनीति तैयार बीएमसी चुनावों को लेकर, जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं तमाम मुलाकातें, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, तमाम तरीके से जोरों से कोशिशें की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं बीएमसी चुनावों को इस बार जीतने के लिए। अगर हम नगर निकाय के चुनावों पर भी नजर डालें तो वहां पर भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इस आधार पर कहना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा किस तरीके से समीकरण आने वाले हैं बीएमसी चुनावों को लेकर, और किस तरीके से बीएमसी के चुनावों में उद्धव ठाकरे करेंगे अपनी तैयारी, और कैसे उद्धव ठाकरे जिन्होंने 25 साल तक बीएमसी पर राज किया है, इस बार वो किस तरीके से इस तगड़ी जंग को यानी कि कड़ी जंग को जीतेंगे, क्योंकि अब उनके पास ना विधायक है, ना सांसद है, ना पार्षद हैं, और ना ही तो शिव सैनिक हैं, जो कि काफी ज्यादा कठिनाई की घड़ी है उद्धव ठाकरे के लिए। और जो उनके परम मित्र और सबसे ज्यादा करीबी नेता कहे जाने वाले संजय राउत भी इस समय उनके साथ नहीं है, और वो भी सलाखों के पीछे हैं। इसी के साथ अगर हम तमाम मुद्दों को लेकर बात करें, ये भी खबरें सामने आई हैं कि अक्टूबर के महीने में एकनाथ शिंदे सरकार में फिर से एक बार कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें कांग्रेस के 1 से 2 बड़े जो नेता हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जहां एक तरफ अशोक चौहान का नाम सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़े नेता हैं जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, पर सियासी गलियारों पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं जो हैं वो काफी ज्यादा तेज हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता और वन मंत्री सुधीर मुंगीटीश्वर ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के मंत्रिमंडल में 23 और मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। सदन में कुल सदस्यों की संख्या 15 का प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से राज्य में कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में शिंदे सरकार में यानी कि शिंदे कैबिनेट में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 20 मंत्री हैं, सिर्फ 20 मंत्री हैं, और इसीलिए 23 मंत्रियों की और भी ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 23 और जो विधायक हैं वो भी शपथ ले सकते हैं आने वाले समय में। जिस तरीके से इसी शपथ ग्रहण को लेकर और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर भी तमाम कयास जो है वो शरद पवार से लेकर संजय राउत की तरफ से लगाए गए थे, और कहा था कि जिस दिन महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होगा उस दिन तमाम विधायक जो हैं, जो बागी विधायक हैं, वो फिर एक बार उद्धव ठाकरे के पास वापस आ जाएंगे। पर आज इस तरीके की चीजें नहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, मीटिंग कर रहा है, बीएमसी के चुनावों के लिए तैयारी की जा रही है, मंत्री पद के बंटवारे में यानी कि कैबिनेट के विस्तार में भी इस तरीके की चीजें नजर नहीं आई हैं। आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे से अलग हुए एकनाथ शिंदे को अब 3 से 4 महीने हो चुके हैं। जिस तरीके से 20 जून से बगावत शुरू की गई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से, जब उन्होंने अपने साथ 23 विधायकों को लेकर वो चले गए थे असम, और उस असम के बाद किस तरीके से तमाम चीजें हमें देखने के लिए मिली थी, और वो 23 जो विधायक थे उनमें वो किस तरीके से 40 विधायक हो गए, और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनाई थी अपनी सरकार, और उसी दिन विघटन हो गया था एमवीए सरकार का, जो महाराष्ट्र में करती थी 30 साल तक अपना राज चलाने
की बातें, और इसीलिए आज उद्धव ठाकरे के तमाम नेताओं के साथ जो संबंध है एकनाथ शिंदे के, वो बड़ा सिरदर्द है उद्धव ठाकरे के लिए कि जिस नेता ने तोड़ी उनकी सरकार और छूना उद्धव ठाकरे का सिंहासन, आज उन्हीं के नेता कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से मुलाकात और उन्हें इनवाइट कर रहे हैं गणपति पूजा में, यानी कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।